नमस्कार बच्चों, हमने कक्षा 8 पाठ 2 बस की यात्रा को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस पाठ के प्रश्नाभ्यास के बारे में। पहला प्रश्न है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो मैं आपको पहले बता दूं कि श्रद्धा शब्द यहाँ पर क्रोध के लिए लगाई गई है, क्योंकि व्यंग्यात्मक में हम सीधे सीधे किसी बात को नहीं कह सकते। अगर नहीं सीधे सीधे कहें तो फिर वह व्यंग न रह जाएगा। इसीलिए व्यंग में बड़े से बड़े बातों को भी छिपा कर कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धा शब्द क्रोध का द्योतक है। अब यहाँ पर यह है कि लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक यह जानता था कि हिस्सेदार जो पार्टनर है उसे अपने बस के सभी कल पुर्जों के बारे में पूरी तरह जानकारी रहती होगी। इस कारण से वह है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार के तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, तो इसका मतलब होगा कि लेखक को सब चीज मालूम था, हिस्सेदार को सब चीज मालूम होना चाहिए। इस अर्थ में लेखक को हिस्सेदार पर अधिक क्रोध हुआ, क्योंकि हिस्सेदार के यह जानते हुए भी कि बस की टायर खराब है, वह टायर न बदलकर उसे फिर भी उसी घिसे पिटे टायर के सहारे चला जा रहा था। ऐसे घिसे पिटे टायर से कई यात्रियों की जान जा सकती थी। यह जानते हुए भी वह लोगों के जान को जोखिम में डालकर बस को चलाया जा रहा था। इस कारण से वहां पर लेखक को हिस्सेदार के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने क्रोध भरी नजर से उसे देखा। इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी। अब इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि आप और हम अभी पिछले पूरे पाठ में पढ़े हैं कि लेखक ने विभिन्न आंदोलनों से बस को नवाजा है। कभी असहयोग आंदोलन से, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इस लिहाज में हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह बस बेकार, खस्ताहाल और भंगार की स्थिति में थी, जिस पर सवारी करना जान जोखिम में डालना होता है। इसलिए लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को इस बस से सवारी न करने की सलाह दी। ये इसका उत्तर। अगला है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। हमने पहले ही पढ़ा है कि यह बस पूरी तरह भंगार हो चुकी थी, कबाड़ हो चुकी थी, खस्ताहाल हो चुकी थी, जिसे एक नजर में देखा जाए तो ऐसा लगता था कि किसी कबाड़ खाने से उठा करके लाया गया हो। तो इस अर्थ में हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह बस बहुत ही कबाड़ की स्थिति में थी, भंगार की स्थिति में थी, जिसको इंजन चलने से ऐसा लगता था, इंजन के शुरू होते ही ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी बस ही इंजन की तरह हिलने लगती हो। और लेखक को इसलिए लगा कि इंजन एक ना हो करके पूरी की पूरी बस ही इंजन के रूप में हो। ठीक, हम ऐसा लिख सकते हैं। इसमें और लिख सकते हैं कि उसकी इंजन स्टार्ट होते ही वह पूरा का पूरा बस बुरी तरह से हिलने लगता था, जिस कारण से लेखक ने पूरे बस को ही इंजन मान लिया है। ठीक। चौथा है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि लेखक को बस की हालत देखकर यह नहीं लग रही थी कि यह बस चलेगी भी। ऐसे में हिस्सेदार के द्वारा यह
कहा जाना कि यह बस चलती ही है, यह सुनकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ और वह लेखक हिस्सेदार से पूछने लगता है कि यह बस कैसे चले। यह इसका उत्तर होगा। ठीक, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी हम लिख सकते हैं कि बस की जो हालत थी उसे देखकर यही लगती थी कि बस कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए। ऐसे में पेड़ उसे अपना दुश्मन लगते थे कि बस ना जाने किस हालत में किस पेड़ से टकरा जाएगा, इसलिए टकरा जाएगी और इसलिए लेखक को अपना दुश्मन लगता था। और दूसरा चीज इसको ऐसे भी लिख सकते थे या है कि यह लेखक के मतानुसार यह बस बहुत ही खस्ता हाल थी, जिसे चलने में ही तकलीफ हो रही थी। वह सड़क पर रेंग रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। इसलिए लेखक को लगता था कि वह इस पेड़ से टकराएगी या अगले पेड़ से टकराएगी, इसलिए रास्ते किनारे में पड़ने वाले हर पेड़ उसको अपना दुश्मन ही नजर आता था। ठीक, इस तरह से हम इस प्रश्नों का उत्तर लिख। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया, किस उद्देश्य से लड़ा गया, कब हुआ? इतिहास के पुस्तकों के आधार पर लिखी। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक, रॉलेट एक्ट एक कानून आया था भारत में, उसके विरोध में यह लड़ा गया था। इतिहास में उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इतिहास में यह कहते हैं, इतिहास की पुस्तकें हमें ऐसा कहती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में थी। और इसमें उन्होंने आदर के साथ अंग्रेजों की आज्ञा का अवहेलना किया था, आज्ञा की अवहेलना की थी, जिस कारण से आपने सुना होगा कि कपड़े की होली जली, कपड़े की होली जली थी। यह कपड़े की होली महात्मा गांधी ने इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जलवाई थी, जब हम भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़ों की होली जलाई थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाओं में से एक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस लिए किया है? ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाई थी, वह आंदोलन अंग्रेजों के ऑर्डर्स या रूल्स को न मानना था, और वो भी आदर के साथ। ठीक, हम जबरदस्ती नहीं मानेंगे, हम आदर के साथ आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करें। बस की जो हालत थी और वह बार बार रुक रही थी, बार बार चल रही थी, बार बार रुक रही थी, इस कारण से लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से बस की तुलना की है। ठीक, आप अपनी किसी यात्रा, ये तो बच्चों आप कभी गर्मी छुट्टी में जाते होंगे या दिवाली छुट्टी में जाते होंगे या कहीं ऐसे घूमने के लिए जाते होंगे, तो ऐसी किसी यात्रा का वर्णन आपको अपने पाठ्य पुस्तक के इस प्रश्न के आधार पर उत्तर पुस्तिका में लिखनी होती है, जो आपकी अपनी बनाई हुई उत्तर होती है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।